हॉलीवुड में हर साल कई बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं। कुछ हिट हो जाती हैं तो कुछ फ्लॉप हो जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि इतिहास बन जाती हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर किसी फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। ये फिल्म सिर्फ दर्शकों का दिल ही नहीं जीत रही बल्कि बॉक्स ऑफिस पर ऐसे रिकॉर्ड तोड़ रही है जिन्हें देखकर बड़े बड़े ट्रेड एक्सपर्ट भी हैरान हो गए हैं। भारत में विदेशी फिल्मों के कई बड़े रिकॉर्ड इस मूवी ने तोड़ दिए। अमेरिका में इतिहास रच चुकी है और पूरी दुनिया में इसकी कमाई अब नए मुकाम छू रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में जिसने लोगों को बार बार थिएटर जाने पर मजबूर कर दिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, इसके पीछे की वजहों की और बिना किसी स्पॉइलर के जानेंगे कि आखिर इसकी कहानी इतनी खास क्यों मानी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। फिल्म ने भारत में रिलीज होते ही ऐसा धमाका किया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। पहले ही दिन 72 करोड़ 50 लाख रुपए का ग्रोस कलेक्शन, चौथे दिन अकेले 93 करोड़ रुपए और सिर्फ एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड में ही 308 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई इस मूवी ने कर दी। इतना ही नहीं, ये भारत में 100 करोड़ 200 करोड़ और 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा सबसे तेजी से पार करने वाली पहली गैर भारतीय फिल्म भी बन गई। लेकिन कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ स्पाइडरमैन जो ब्रांड न्यू डे मूवी है ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिल्म ने 359 मिलियन डॉलर का ओपनिंग वीकेंड देकर इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज कर दी। ओपनिंग डे, प्रीव्यू शो, फ्राइडे कलेक्शन, लगभग हर रिकॉर्ड इस फिल्म के नाम हो चुका है। यहां तक कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने ओपनिंग वीकेंड के मामले में एवेंजर एंड गेम्स को भी पीछे छोड़ दिया है। अब अगर पूरी दुनिया की बात करें तो आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड में 927 मिलियन डॉलर से ज्यादा, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट से ही 572 मिलियन डॉलर से ज्यादा यह मूवी कमा चुकी है। ये सिर्फ स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ओपनिंग नहीं बल्कि सोनी पिक्चर के इतिहास की भी सबसे बड़ी शुरुआत बन चुकी है। इतना ही नहीं, ये मार्वल की भी एंड गेम के बाद सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शामिल हो चुकी है। अब सवाल आता है, इतनी कमाई आखिर हो क्यों रही है? क्या स्पाइडरमैन का नाम सिर्फ काफी था? तो शायद नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ नाम से फिल्में चलती तो हर बड़ी फ्रेंचाइजी इतिहास नहीं बना पाती। असली वजह है इस बार कहानी। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी है तो आपको याद होगा उस फिल्म में आखिर में पूरी दुनिया पीटर पाकर को भूल चुकी थी। लोग स्पाइडरमैन को जानते थे लेकिन पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है ये किसी को याद नहीं था। यहीं से ब्रांड न्यू डे की शुरुआत होती है। अब पीटर अकेला है, न दोस्त, न पुरानी पहचान, न पहले जैसी जिंदगी। वो लोगों की मदद तो करता है लेकिन अपनी पहचान दुनिया से छुपा कर रखता है। लेकिन इस बार मुश्किल सिर्फ शहर को बचाने की नहीं है। पीटर के सामने ऐसा दुश्मन आता है जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग पर भी हमला करता है। पीटर खुद अपने अंदर होने वाले बदलावों से भी जूझ रहा होता है। यानी इस बार लड़ाई विलन से नहीं खुद से भी है। यही चीज इस फिल्म को बाकी स्पाइडरमैन फिल्मों से अलग बना रही है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका एक्शन तो बिल्कुल नहीं है बल्कि इसका इमोशन है। मार्वल ने इस बार पीटर पाकर को सिर्फ सुपर हीरो की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह दिखाया है जिसने बहुत कुछ खो दिया है लेकिन फिर भी इसने दूसरों को बचाना नहीं छोड़ा। कई सीन ऐसे हैं जहां शायद आपकी नजर एक्शन पर नहीं बल्कि पीटर की मजबूरी पर टिक जाती है और यही वजह है कि ऑडियंस इस फिल्म से इमोशनल कनेक्ट महसूस कर पा रही है। हालांकि अगर बात करें फिल्म की तो फिल्म पूरी तरीके से परफेक्ट भी नहीं है। पहला हाफ शानदार है लेकिन दूसरे हाफ की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस होती है। कुछ एक्शन सीक्वेंस से दर्शकों को और ज्यादा उम्मीदें थी। सबसे ज्यादा जो उम्मीदें थी वो हल्क और स्पाइडर की फाइट से थी, जो वैसी नहीं दिखी जैसी हमने आयरन मैन और हल्क की देखी थी जो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में थी। साथ ही विलन का किरदार थोड़ा और गहराई से दिखाया जा सकता था। लेकिन इन छोटी कमियों के बावजूद ओवरऑल जो फिल्म का एक्सपीरियंस है वो काफी दमदार सामने आता है। अब एक और सवाल, भारत में इस फिल्म ने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर ली? तो इसका जवाब भी काफी दिलचस्प है। सोनी पिक्चर्स ने इस फिल्म को अमेरिका से एक दिन पहले भारत में रिलीज कर दिया। इससे लोगों में फोमो बना, सबसे पहले देखने की होड़ शुरू हो गई। फिल्म को 6 भाषाओं में रिलीज किया गया। हिंदी डबिंग को इसके देसी अंदाज में दिखाया गया है। बड़े क्रिएटर्स और फिल्म स्टार्स के साथ इसका प्रमोशन किया गया। सड़कों पर स्पाइडरमैन थीम वाले कैंपेन चलाए गए और सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना कि जिसने फिल्म नहीं देखी उसे भी टिकट बुक करनी पड़ी। स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी जो ताकत है वो कोई अरबपति नहीं है, कोई भगवान जैसी शक्तियों वाला वो इंसान नहीं है।
वो एक आम लड़का है जो जिम्मेदारियों के बीच दूसरों की मदद करना बिल्कुल नहीं छोड़ता। और सबसे खास, पीटर को कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। शायद इसी वजह से दुनिया का हर इंसान कहीं ना कहीं खुद को पीटर पार्कर में देख लेता है। फिलहाल इतना तो तय है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं बल्कि 2026 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस फिनोमिनन बन चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या ये आने वाले दिनों में भी बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ेगी या फिर कोई दूसरी फिल्म होगी जो इसकी रफ्तार को रोक देगी। वैसे अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको इसका सबसे पसंदीदा सीन कौन सा लगा है। और अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी तो क्या आप इसे थिएटर में देखने का प्लान बना रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।